बड़ी खबर आपको देंगे जो पटना से आ रहे हैं। पटना में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। पटना से ही 12:10 पर टेक ऑफ किया था स्पाइस जेट के इस विमान ने, जिसमें 185 यात्री सवार थे, लेकिन उसमें एक विंग में आग लग गई और उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यह विमान हवा में उड़ता रहा, इसके एक विंग में आग लगी, उसके बाद से पटना वासियों ने देखा तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया गया। फिर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की और पायलट के साथ बातचीत हुई। पहले यात्रियों ने क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। उस टाइम पे तो मतलब नोबडी वाज देयर राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक होते और लोगों को पता चलता तो बट उसके बाद बताया गया प्लेन स्टेबलाइज, उसके बाद बताया गया कि वो वापस जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ एंड फिर कितनी देर तक चला, कितनी देर तक आपने सफर किया उसमें? सो प्लेन का टेक ऑफ और प्लेन का वापस आना 20-25 मिनट्स। बहुत ज्यादा पैनिक हो गया होगा उस समय तो। जो बच्चे थे और कुछ लोग थे जो विंडो सीट पे वहीं पे बैठे हुए थे, वो ज्यादा पैनिक हो रहे थे। पता चला कितने टोटल यात्री थे? टोटल कितने यात्री थे? टोटल यात्री कितने थे? पूरी प्लेन भरे हुए थे। कब पता चला भाई साहब, कब पता चला आपको? अपना नाम गौरव क्या हुआ था गौरव? तो हमारे साथ जुड़ गए सुजीत। 20 से 25 मिनट तक स्पाइस जेट का विमान उड़ता रहा, यात्रियों की जान हलक में रही। कहीं ना कहीं बड़ी खामी तो थी, कैसे ये बिना टेक्निकल खामियों के चेक किए हुए उड़ गया? जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या अंदर देते? कुछ नहीं फील किया, बस हम लोग ये फील किए कि टेक ऑफ के समय ही इसमें प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रनवे पे भी हम लोगों ने फील कर लिया था कि टेक ऑफ के समय इसमें प्रॉब्लम है। ये पूरा स्पाइस जेट वालों की केयरलेसी है। जैसे होता है कि पहले आप चेक करवा लो या कुछ करवा लो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने लैंडिंग करा के कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया, टेक ऑफ में ही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। ये हम लोगों ने फील किया है शुरू में हमको और यात्रियों ने भी बताया कि हाँ, जो टेक ऑफ हो रहा था उसी समय ये तो ये लैंडिंग कोई बहादुरी नहीं है, पूरी उनकी नेग्लिजेंसी। अगर कुछ होता है पैसेंजर को तो कंप्लीट स्पाइस जेट वालों की गलती थी, कंप्लीट। तो आपने देखा कि किस तरह से पैसेंजर कह रहे हैं कि जब ये टेक ऑफ कर रहा था ये विमान, उसी समय इसमें प्रॉब्लम महसूस हुई यात्रियों को। और हालांकि ये हम कह सकते हैं कि पायलट की बहादुरी की वजह से फिर से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया है और सारे यात्री सेफ हैं। और इसके लिए सभी यात्री भगवान को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी जान बच गई। ये दूसरी जिंदगी है। मैं सब छोड़कर यहाँ तुरंत आया हूँ जानकारी लेने, और एक एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, एयरपोर्ट डायरेक्टर से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग, सब कोई सुरक्षित है, सब ठीक है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि पैसेंजर भी निकल रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं भी किसी को नहीं। और जानकारी मिल पाई है कि नहीं, अभी जानकारी कर रहे हैं, क्या है नहीं अभी जानकारी हम भी स्वयं कर रहे हैं, फिर जैसा होता है जानकारी प्राप्त करके बताते हैं। अभी जस्ट आना हुआ है, आके जानकारी जो मिलती है देने का फिर बात करते हैं। अभी अंदर नहीं गया है, तुरंत हम जानकारी करके, मुझे जानकारी मिली तो तुरंत सुदूर क्षेत्र में हम भी थे, अभी तुरंत आने का काम किए हैं। जैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सुना आपने, नेता भी वहां पर पहुंच गए, अधिकारी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल कंपनी पर अब उठ रहे हैं और यात्री खुद सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लैंडिंग करवाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन गलती कंपनी की है। टेक ऑफ से पहले कोई चेकिंग नहीं की गई, टेक ऑफ से पहले देखा नहीं गया कि विमान ठीक है, उड़ने लायक है भी या नहीं, लेकिन उड़ा दिया गया। फ्लाइट के अंदर की तस्वीर बताइए। एक्चुअली फ्लाइट के अंदर तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मैं काम रही थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाएगी, इतने सारे लाइव्स है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत मतलब विश्वास रख रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए पटना क्यों आई थी? मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई थी। आप क्या वापस जा रहे हैं या स्पाइस? हाँ, अभी जा रहे वापस। वापस जा रहे हैं। पैसिफिका। आपको आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे और ये जो अभी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल वहां पर था, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 185 यात्री सवार थे स्पाइस जेट के इस विमान में, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। 12:10 पर टेक ऑफ किया, लेकिन यात्री अब ये कह रहे हैं कि जब ये रनवे पर था उस वक्त भी आवाजें आनी शुरू हो गई थी और उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, लेकिन हवा में था और उसके बाद फिर ये अफरा तफरी का माहौल अचानक 20 से 25 मिनट तक हवा में रहा। इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। सर, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा
और क्या ये एक सामान्य बात है इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए अचानक आग लग जाना, वो भी टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद? क्या ये सामान्य है? देखिए, ऐसा है, आग लगने की जो बात है, फायर इन द इंजन, ये ऐसे ये साधारण की बात नहीं होती, बट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी मर्जी हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि ये असर्टेन करना होगा, इसी के जब उसके जो इंडिकेशन होते हैं, फायर वार्निंग लाइट ऑन होती है और जेट पाइप टेम्परेचर जो है बिल्कुल ऑफ द क्लॉक जाता है और उसके स्मोक एयरक्राफ्ट के इंजन से दिखाई देती है। फ्लाइंग कंट्रोल तो एकदम दिख गई होगी कि धुआं निकल रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेजेस में आग होती है और वो पूरी नहीं होती, पर फायर वार्निंग लाइट होती है, वो भी हो सकता है। कई बार इस पूरी लाइट हो जाती है, गलती से लाइट ऑन हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन, वो भी हो सकता है। तो कई चीजें हो सकती हैं, पर जो भी है, पायलट ने टेक ऑफ के बाद स्ट्रेट अवे जब लैंडिंग करी है, इसका मतलब पायलट फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट हैवी होता है और उसमें भी एहतियात बरतनी पड़ती है। मेरे ख्याल से पायलट ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है इस जहाज को और इमरजेंसी को, तो उसकी सराहना करते हैं। और ये इमरजेंसी को ठीक तरीके से हैंडल किया है, सब सेफ लैंड कर गए हैं, सेफ लैंडिंग हुई है। तो अब ये देखना होगा क्या ये बर्ड हिट थी। बर्ड हिट में हर वक्त आग नहीं लगती, हालांकि लोग कहते हैं, और बर्ड हिट से पता चल जाता है कि डैमेज बाहर से दिखने लग जाता है, वो भी पता चल जाएगा। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है वो आपको रीडिंग्स पूरी दे देगा कि क्या रीडिंग थी, आरपीएम क्या था। आरपीएम तो फुल थ्रॉटल था, जो भी सेटिंग जो उस टाइम होती है, और जेट पाइप टेम्परेचर पता चल जाएंगे, ऑयल प्रेशर पता चल जाएंगे, क्या इंजन सीजियर की बात थी या क्या था। ये सारा का सारा जो है एक किस्म से ये खुलासा हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जो कि एक्सपर्ट हैं, एविएशन एक्सपर्ट, उनको आपने सुना, लेकिन पटना के डीएम क्या कुछ करें, एक बार वो भी सुनिए। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया, उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा है। एक विंग पे आग लगी, एक विंग पर आग लगी थी। आपने एसएसपी को भी सुन लिया, आपने डीएम को भी सुन लिया। सुजीत हमारे संवाददाता लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। सुजीत, फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं, लेकिन फुलवारी शरीफ के लोगों ने जब बताया जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया, उसके बाद जाकर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये दर्शाते क्या ये तमाम फीचर्स के जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे थे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विमान में जो लोग सवार थे, जो पैसेंजर उतर के आए हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और काफ़ी ये ध्यान देने वाली बात है। एक तो उसमें बिहार पुलिस के जो रिटायर्ड डीजी एसके भारद्वाज जी थे, उन्होंने बताया कि जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, जब विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय लग रहा था कि विमान में कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो बर्ड हिट का जहां तक सवाल है तो वो भी देखना होगा, लेकिन जब टेक ऑफ के समय, जब रनवे पे था विमान, उसी समय ये ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर उस विमान में है। और जी सुजीत, अगर कोई बाहर निकल रहा है, कोई यात्री वहां पर है या अधिकारी है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। हाँ, लगातार बात कर रहे हैं सबसे, हमने बात की, कई पैसेंजरों से बात की है। और इसमें क्या हुआ कि ये जो भारद्वाज, एसके भारद्वाज बता रहे थे, जो रिटायर्ड डीजी हैं, कि जो हम कह सकते हैं कि ये विमान ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर रहा था, ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, और जिसकी वजह से जो अंदर की लाइटें थी, जो विमान के अंदर की जो लाइटें थी वो स्पार्क करने लगी, उसमें कुछ ये होने लगा। और जो लोग दाहिनी साइड में बैठे हुए थे विंडो के पास, उन्होंने खिड़की से आग का गोला भी देखा। तो पैसेंजरों को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये विमान में कोई ना कोई गड़बड़ी है
और जिसकी वजह से, लेकिन तुरंत फिर पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और फिर से पटना लेकर आए, उसे पटना एयरपोर्ट पर यहाँ पर उसकी लैंडिंग करा दी। तो एक तरह से कहा जाए तो बाल बचे हैं 185 के करीब, जैसा कि जो जिला अधिकारी हैं पटना के, उन्होंने बताया कि 185 पैसेंजर इसमें सवार थे स्पाइस जेट के, और उनकी जान बच गई है। लेकिन जो टेक्निकल खराबी है या क्या प्रॉब्लम थी, फिटनेस था कि नहीं था विमान का, ये सब देखने वाली बात है। ये सब जांच का विषय है। अगर यात्री वहां पर हो, यात्रियों से अगर आप बात कर सकें, क्या कोई नजर आ रहा है? बहुत सारे यात्री से हमने बात की है, बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं। बहुत सारे यात्री यहाँ से निकलकर फिर से दोबारा उन्हें दूसरे विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। तो ये व्यवस्था की गई है। बहुत सारे यात्रियों से हमने बातचीत की है वैसे, और जी और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप सवालों के जवाब दें। सुजीत, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पायलट को कब पता चला कि उसके एक विंग में आग लग गई है? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सूचना दी तब पता चला, या उनको पहले पता चल गया था? जैसा कि जिला अधिकारी पटना ने बताया कि हमने एयरपोर्ट को इसकी सूचना दी जब पटना की जनता ने बताया कि प्लेन से, जो विमान से आग का गोला निकल रहा है, तो उसके बाद उनके एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। लेकिन तब तक ये पता चल चुका था, क्योंकि जिस तरह से पैसेंजर हंगामा करने लगे प्लेन के अंदर, कई लोगों ने वीडियो भी बनाया है इसका, और वो हंगामा करने लगे कि विमान में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या जो खिड़की से जो आग का गोला दिखाई दे रहा था, वो तमाम जो दृश्य था जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पायलट को पहले से ही पता चल गया, उनके टेक्निकल जो भी तकनीकी तौर पर जो पता चलना चाहिए वो पता चल चुका था। और यही वजह है कि बिना देरी किए पायलट ने विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया है। सुजीत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे वो तस्वीरें आ गई हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें आपने आज तक पर देखी। इमरजेंसी लैंडिंग जब हुई वो तस्वीरें आपने देखी है। पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, और डीएम ने, जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा कि आग लग रही है। जिला प्रशासन को पता चला, जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट को बताया। विमान में बैठे हुए लोग चिंतित थे, घबराए हुए थे जब से हाईवे पर पहुंचा। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई पटना एयरपोर्ट पर। यहीं से विमान ने उड़ान भरी थी और यहीं पर वापस लैंड किया तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। ये है स्पाइस जेट का वो विमान। हालांकि इस विजुअल में, इस तस्वीर में आग लगते हुए या धुआं उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फुलवारी शरीफ के लोगों को दूर से ही विमान उड़ता हुआ दिखा और उसमें आग भी नजर आई। संभवतः जो विमान का दूसरा हिस्सा हो, दूसरी साइड हो, उसमें आग लगी हुई थी। इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल सीधा स्पाइस जेट कंपनी पर उठ रहे हैं। सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि विमान में बैठे हुए यात्री भी हैं। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें कंपनी की गलती थी क्या? तमाम तकनीकी पहलुओं को जांच लिया गया था क्या? परख लिया गया था? और उसके बाद क्या ये विमान उड़ने लायक था? क्या ये जांचा गया था? जो उतर रहे फ्लाइट से जो यात्री हैं वो ये कह रहे हैं कि लैंडिंग करवा दी, कोई बहादुरी का काम आपने नहीं किया, आपने जान हलक में डाली गई। कंपनी पर लापरवाही का बड़ा गंभीर इल्जाम लग रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये है पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीरें जब इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। एक यात्री विमान जिसमें सैकड़ों यात्री बैठे हुए थे, और इसमें तो 185 यात्री बैठे थे। उससे पहले पैमाने होते, उससे पहले परखा जाता है कि विमान तैयार है उड़ने के लिए या नहीं। उसकी तमाम तकनीकी पहलुओं को देख लिया जाता है, जांच लिया जाता है। लेकिन ये उड़ा और इसमें आग लग गई। 12:10 पर उड़ा और उसके बाद ये कुछ देर तक हवा में रहा, और 20 से 25 मिनट के बाद पायलट को बताया गया कि इसमें आग लग गई। अब सवाल यह है कि जो फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं, क्या वो जल गई थी, क्या वो नहीं जली थी? अभी पायलट को भी बताना होगा। सुजीत हमारे साथ है। सुजीत, अब बहुत सारे सवाल जो सीधा सीधा कंपनी पर खड़े हो रहे हैं। सुजीत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 185 यात्री सवार थे। खुद अधिकारी ने बताया, जिलाधिकारी ने बताया कि 2 ब्लेड इसके टेढ़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा, उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित किया, फिर हमने एयरपोर्ट अधिकारियों को जानकारी दी और एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने पायलट को बताया। भेजने का काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि टेक्निकल कुछ दिक्कत है, क्योंकि कई पैसेंजरों ने बताया कि टेक ऑफ के समय ही दिक्कत थी। और जैसे ही टेक ऑफ करके हल्का सा उड़ान की ओर आगे बढ़ा है, इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जैसे टेक्निकल रूप से जानकारी हो जाएगी तो बताने का काम किया जाएगा। आपको लगता है कि जो विमान यहाँ से परिचालन किया जा रहा है उसमें टेक्निकल रूप से वो फिट विमान है, या इस तरह की घटना जो हो रही है वो वाकई वो विमान उड़ने लायक था कि नहीं? नहीं, उसमें बहुत सारी जानकारी होने के पश्चात ही बताने की स्थिति में होंगे, पर जो जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से सब सुरक्षित है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। और तुरंत त्वरित कार्रवाई यहाँ के डीजीएस ने, यहाँ के जो सिस्टम एयरपोर्ट के लोगों ने किया और उसी का परिणाम है कि सभी पैसेंजर सुरक्षित निकले और दूसरे विमान से जाएंगे। फिर बिल्कुल, तो सुरक्षित तो बच गए, लेकिन सवाल अब भी खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि सबसे सुरक्षित यात्रा अगर किसी की मानी जाती है तो वो है विमान की यात्रा, प्लेन की यात्रा, और उसमें अगर इस तरह से लापरवाही, अगर जैसा कि पैसेंजर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है फिटनेस का ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर विमान में जो तकनीकी गड़बड़ी है क्योंकि उड़ते समय ही पता चल गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विमान कंपनी है वो संदेह के घेरे में है। हालांकि इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं वो उस मामले की जांच करेंगे और बताएंगे कि आखिर दरअसल ये हुआ क्या था। पर सबसे बड़ा ये सवाल जरूर उठता है और कहीं ना कहीं ये अविश्वास का भाव भी इसमें पैदा होता है। अभी आएगा? अच्छा, तो ये अभी जितने भी पैसेंजर उस प्लेन में थे उनको दूसरी विमान से फिर से दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सारी व्यवस्था की जा रही है। पर जो घटना घटी है उससे यात्रियों के मन में भारी दहशत है, भारी अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि आखिर उनको एक तरह से नई जिंदगी मिली है, दूसरी जिंदगी मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि हालांकि एक यात्री तो ये भी कह रहे थे कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है पायलट को, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का काम किया और 185 लोगों को की जिंदगी बचाने में वो कामयाब जरूर रहे। ये जांच का विषय जरूर है। जो टेक्निकल विंग है कि उसने विमान की सही से परख की थी या नहीं की थी, ये देखने वाली बात है। पर सवाल तो ये कायम रहेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। राजीव? बिल्कुल सुजीत, अभी इंतजार करना होगा, जांच इसकी होगी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विमान फिट था? क्या यह विमान फिट था उड़ने के लिए? इस विमान में अचानक आग कैसे लगी? आग लगना सामान्य नहीं होता किसी भी विमान में। क्या कोई बर्ड हिट हुआ था? ये अभी सवाल बने हुए हैं और उड़ान भरते ही पता चला कि बहुत ज्यादा ऊंचाई इसने हासिल नहीं की थी। और ये ही वो इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिए, आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पटना से टेक ऑफ के बाद विमान में अचानक में गड़बड़ी। यात्रियों का अब ये कहना है कि उनको शुरू से ही लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। यात्री जो ज्यादातर बाहर निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बस जान बच गई हमारी। जिलाधिकारी कह रहे कि टेक ऑफ के बाद विमान में आग देखी गई। सुजीत हमारे साथ लगातार है। सुजीत, कंपनी पर चूंकि सवाल है कितने पुराने विमान इस्तेमाल कर रही है कंपनी, जांच कब तक शुरू होगी, कब तक रिपोर्ट्स आएंगी? देखिए, अभी तो सबसे पहला काम है कि पैसेंजरों को फिर से सुरक्षित उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाए। विमान चूंकि दिल्ली जा रही थी तो दूसरे विमान जो दिल्ली जाने वाली है उसके जरिए उन पैसेंजरों को भेजा जा रहा है और ये पहला काम। लेकिन इसकी जांच जरूर होगी और क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, विमान का फिटनेस हुआ था नहीं हुआ था,
इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से घटना घटी और जो आम लोगों ने, जो फुलवारी शरीफ के लोगों ने जिस तरीके से जिला प्रशासन को खबर दी और जिला प्रशासन ने बड़ी तत्परता से, पटना जिला प्रशासन ने यहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड की तुरंत गाड़ियाँ भी पहुँच गई। तो ये एक कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड पे, चूंकि सारा प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे है बिहार में, और जो अग्निपथ को लेकर जिस तरह से एजिटेशन चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर सारे लोग अलर्ट हैं। तो ऐसे में अभी एयरपोर्ट में इस तरह की घटना हो गई तो अचानक जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग जिसके परिजन उस विमान में सवार थे उन्होंने लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी चिंता में थे। हालांकि 20-25 मिनट कम नहीं होता है एक विमान को इस तरीके से उड़ते रहना और उसके बाद सुरक्षित लैंड कर जाना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ये सारा काम इस तरह से हो सकता था, लेकिन बच गई जान 185 लोगों की और जो परिजन थे वो काफ़ी चिंतित थे। हालांकि जब बाहर खबर फैलनी शुरू हुई तब तक ये विमान लैंड कर चुका था। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि पायलट ने सूझबूझ के साथ विमान को लैंड करा लिया, लेकिन सवाल तो खड़ा रहेगा ही कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बिहार के पूर्व डीजी इसके जो भारद्वाज हैं वो भी जा रहे थे दिल्ली इस विमान से, और उन्होंने कहा कि जब ये विमान उड़ रहा था उसी समय लग रहा था कि इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, यानी कि बर्ड हीट की संभावना कम है, टेक्निकल इसमें दिक्कत या ये फिटनेस ना होना इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे थे वो। और वो कह रहे थे कि जब विमान उड़ने लगा तो काफ़ी देर तक ये ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, एक काफ़ी नीचे ये विमान उड़ रहा था और इसी में विमान के अंदर जो बत्तियां थी वो फ्लक्चुएट करने लगी। लोगों ने जो खिड़की के पास जो लोग बैठे हुए थे विंग के पास, उसमें विंग से हवा निकलते हुए दिखाई आग का गोला दिखाई दे रहा था। तो ऐसे भी अफरा तफरी का माहौल विमान के अंदर भी था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पायलट ने समय रहते ही ये चीज निकाल दिया। हमारे साथ एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर जो है फ्लाइट यहाँ से ऊपर रही? अभी समझिए करीब 10-15 मिनट 15 मिनट्स के अराउंड। एग्जैक्ट टाइम्स तो जो है वो मैं आपको और बता दूंगा। एग्जैक्ट बिल्कुल सही एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो है कितनी देर फ्लाइट थी हवा में, बट टोटल 183 पैसेंजर्स प्लस 2 इन्फेंट्स। सर ये चीज जानकारी मिल रही है कि इनको पता था कि तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में और उसके बाद फ्लाइट को यहाँ से टेक ऑफ। देखिए साहब, अगर तकनीकी खराबी फ्लाइट में होगी तो कोई क्यों फ्लाइट को उसको लेके जाएगा। पायलट की अपनी जो उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, उनके अपने सब पैसेंजर्स की, उनकी सबकी जिम्मेदारी है पायलट एंड कमांड के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। क्या जानकारी कैसे मिली आपको? एयर ट्रैफिक, मुझे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जानकारी मिली। मुझे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। क्या यात्री सब सुरक्षित? सभी सुरक्षित यात्री, सभी यात्री सुरक्षित। पटना से बड़ी खबर, जहां पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। विमान के एक विंग में आग लग गई थी और वो आग फुलपुरा शरीफ के लोगों ने देखी और उसके बाद जिला प्रशासन को उन्होंने सूचित किया। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया और उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, 185 लोगों की अभी तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी जिंदगी क्या खतरे में डाली गई थी? क्या ये विमान फिट था? क्या इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ये चेक किया गया था? तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया था? उसके बाद उड़ने की इजाजत दी गई थी? क्योंकि विमान के इंजन में आग लगना, वो भी उड़ान भरने की कुछ ही मिनटों के बाद, ये सामान्य बात नहीं। अब जो यात्री उसमें सवार थे वो कह रहे हैं कि जब उड़ान भर रहा था, जब रनवे पर था, उसी वक्त उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि विमान से खड़खड़ की आवाज आने लगी थी। और जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई वो किस कदर हुई है, आप इन तस्वीरों में देखिए। आज तक पर आप इन तस्वीरों को देखिए, एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी तकरीबन 20 से 25 मिनट। एयरपोर्ट अथॉरिटी अब एग्जैक्ट समय नहीं बता रहा, लेकिन 12:10 पर यह विमान टेक ऑफ कर गया था और कुछ इस तरह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा कि बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन पर इसको उतरना था, लेकिन फिर वहां पर ना उतारकर, वहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग ना करवाकर इसको वापस पटना एयरपोर्ट पर लाया गया।
तो 185 यात्री उसमें सवार थे कैबिन क्रू मिलाकर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जो कंपनी है स्पाइस जेट, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुजीत झा हमारे संवाददाता एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं इससे जुड़े हुए। सुजीत, अभी इस वक्त क्या क्या अपडेट इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है? और मेरा एक सवाल यह है कि अगर फुलवारी शरीफ के लोग ना देखते, वो ना बताते, तो क्या पायलट को पता ही नहीं चलता कि आग लग गई है विमान में? सुजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सस्पेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है सर। But we spoke to a few passengers. They were saying who returned from Delhi to Patna on the same flight. They said that the plane was vibrating mid-air when the flight was returning from Delhi and Patna, and they suspect that there was something wrong in the flight then also. I see, sir. But matlab is something that it's a new fact that you have brought to my notice as such. So the best thing is that when we get to know when the matter is entirely investigated, we'll get to know. So are the engineers, operations engineers, airport authorities, officials are on the job to see the veracity as to why this snag took place? उन्होंने कहा कि बैठक की इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी। सुजीत झा हमारे साथ हैं। सुजीत, मेरा सवाल ये था कि फुलवारी शरीफ के लोग अगर ना देखते तो क्या पायलट को पता ही नहीं चलता कि आग लग गई है विमान में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। टेक्निकल जो व्यवस्था है उसके तहत भी पायलट को पता लग सकता है। अभी ये पायलट से हमारी बातचीत भी नहीं हुई है और न ही इसके बारे में कोई स्पष्ट कोई जानकारी मिल पाई है। हमारी बातचीत यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से भी ए प्रकाश जो है उनसे हुई और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये था कि उनको जो जानकारी मिली वो ATC के जरिए मिली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको जानकारी मिली। तो इसका मतलब ये है कि पायलट को ये पता चल चुका था कि विमान में गड़बड़ी है और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगी है और इसी इजाजत के तहत क्योंकि ATC को पहले इन्फॉर्म करना इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलट का नाम बता दीजिए सर। पायलट जी टेक ऑफ होने के कितने देर बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई? टेक ऑफ होने के बाद से अबाउट Sir, who was the pilot? What is his name? The name. Sir, who was the pilot? What was his अथॉरिटी के अधिकारी। बड़ी खबर इस वक्त की यही निकल कर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पक्षी के टकराने की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा, पटना विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर DGCA जो जानकारी दे रहा है वो यही है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। पक्षी के टकराने से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पक्षी टकराया और पक्षी के टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। DGCA ने दे दी है जानकारी। विमान हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। 185 यात्री इसमें सवार थे, वो सभी सुरक्षित। अब यात्री जो कह रहे हैं कि विमान पहले ही खड़खड़ करने लगा था, उसमें वाइब्रेशन होने लगी थी, वो कांपने लगा था, उसके बाद उसने उड़ान भरी। लेकिन DGCA का बयान आ गया है। DGCA कह रहा है कि विमान पक्षी से टकराया और पक्षी से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। सुजीत हमारे साथ है। सुजीत, पक्षी टकराया था, DGCA कह रहा है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे ना पटना एयरपोर्ट के आसपास जो बस्तियां हैं, खासतौर पर जो फुलवारी शरीफ है वो इलाका हमेशा से इस तरह की घटना यहाँ पर होते रहती है बर्ड हिट की और इसके लिए व्यवस्था भी जो एयर फायरिंग होती है ताकि चिड़िया इधर ना आए वो व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन वो जो बर्ड हिट होता है और आज का जो ये जिस तरह का इंसिडेंट है और जिस तरीके की बात जो पैसेंजर है वो कह रहे हैं उससे कोई मैच नहीं कर रहा है। पैसेंजर का साफ तौर पर करना था जब प्लेन रनवे पर थी तभी ये लड़खड़ाने लगी थी ये प्लेन और लग रहा था कि ऐसा कि सामने जो रनवे की दीवार है इसको कहीं तोड़ के ना निकल जाए, जो कि टेक ऑफ करना एक निश्चित जो जगह है उससे पहले टेक ऑफ होता है पटना एयरपोर्ट पर। हालांकि टेक ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लैंडिंग करना जरूर पटना एयरपोर्ट पर मुश्किल है क्योंकि इसका रनवे काफ़ी छोटा है। देश में जो खतरनाक एयरपोर्ट माने जाते हैं उसमें से एक ये पटना का एयरपोर्ट भी है। तो ऐसे में ये जब टेक ऑफ ले रहा था उसी समय यात्रियों को या तो ये टेक ऑफ के
समय ही इतनी कम ऊंचाई पर चिड़िए अगर ये बर्ड हिट हुआ है तो ये भी एक तरह से नाकामी है यहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि उसके लिए जो एयर फायरिंग होती है और जो व्यवस्था की गई है कि चिड़िया आसपास न उड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और इतने कम ऊंचाई पर अगर ये बर्ड हिट होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, पैसेंजरों का जो अनुभव है, उनका ये कहना था कि जो विमान में शुरू से ही गड़बड़ी थी। पर ये जांच का विषय है। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो इसके जानकार हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। अगर DDCA ने ये कहा है कि बर्ड हिट है तो हो सकता है ये बर्ड हिट हो और कम ऊंचाई पर ही ये बर्ड हिट हो गया हो, और जिसकी वजह से विमान ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, वो ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था और नीचे था। और पैसेंजरों को ये लगा भी कि इस तरह की बात, ये कोई ना कोई गड़बड़ी इसमें जरूर है। और एक विंग में जब आग लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो खिड़की के पास जो यात्री बैठे हुए थे उनको भी इसकी जानकारी हो जाती है। पूरे विमान में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। 20 से 25 मिनट तक ये विमान हवा में होता है। 12:10 पर यह विमान यहाँ से टेक ऑफ करता है और करीब बिहटा और आरा के बीच में जब ये विमान रहा होगा उस समय ATC से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करने की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और वो हुई भी। मैं सुजीत लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, DGCA ने जानकारी दे दी है। DGCA का वक्तव्य आ गया है और DGCA का कहना है कि विमान पक्षी से टकराया, बर्ड हिट हुआ। पटना विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। DGCA का कहना है कि इंजन एक बंद हुआ क्योंकि पक्षी से टकरा गया था। ये बहुत ऊंचाई पर नहीं था विमान, लेकिन उस वक्त पक्षी से टकरा। हमारे संवाददाता पॉलवी साहा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पॉलवी, बर्ड हिट हुआ, DGCA का बयान। जी, यही बयान अब DGCA की तरफ से आ रहा है कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, SG 723 पटना दिल्ली फ्लाइट, ये उस वक्त हुआ जब टेक ऑफ हुआ। रोटेशन के वक्त कॉकपिट क्रू ने सस्पेक्ट किया कि बर्ड हिट हुआ है इंजन नंबर 1 पे, बट उन्होंने इमीडिएटली कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं देखी एयरक्राफ्ट में, इसीलिए एयरक्राफ्ट जो है वो क्लाइंब करता रहा, वो असेंड करता रहा, फर्दर क्लाइंब, इट वेंट ऑन क्लाइंबिंग। फिर जब कैबिन क्रू ने फिर अबनॉर्मैलिटी नोटिस की, उन्होंने इमीडिएटली पायलट इन चार्ज को उन्होंने बताया कि स्पार्क्स दिख रहे हैं, इंजन नंबर 1 से स्पार्क्स दिख रहे हैं। तब PIC ने उन्होंने एक इंजन फायर NNC फॉलोड बाय इंजन फेलियर और शटडाउन NNC कंडक्ट किया और इसके बाद इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की और इन्होंने डिसाइड किया कि ये पटना वापस लैंड करेंगे और ATC को इमीडिएटली इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बताया गया। इस फ्लाइट पर 6 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट और कैबिन क्रू 4 और टोटल पैसेंजर्स 183+2, मतलब 2 बच्चे होंगे और 183 अडल्ट पैसेंजर्स। इंजन शटडाउन हो गया था बर्ड हिट की वजह से, यही कारण है जिस वजह से स्पार्क्स भी नजर आए थे इंजन नंबर 1 में, बट एयरक्राफ्ट जो है वो सेफली लैंड कर चुका है पटना में और किसी भी क्रू मेंबर या पैसेंजर को कोई इंजरी नहीं आई है। पॉलवी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दे दें, DGCA ने दे दिया है बयान। DGCA का कहना है कि बर्ड हिट हुआ और जानकारी मिल रही है कि बर्ड हिट के बाद भी ये उड़ता रहा। फिर उसके बाद पायलट को बताया गया कि कुछ स्पार्क दिख रहा है, यानी कुछ चिंगारी सी दिख रही है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनका कोऑर्डिनेशन हुआ और फिर लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गनीमत ये रही कि सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित उतरने के बाद यात्रियों का क्या कुछ कहना है, एक बार यात्रियों के बयान आपको सुनाते हैं। माने अंदर में हम लोग बैठे हुए थे इस विमान से और आगे में कुछ हल्का आवाज हुआ, उसके बाद में मैंने हल्का फरफराया है और उसके बाद में मैंने उतरने लगा। आपको पता चला आप लोगों की आग लग गया कुछ ऐसा? ना, हम लोग को पता नहीं चला। आपको कुछ पता नहीं? ना, उतरने के बाद पता चला? हाँ, उतरने के बाद पता चला। तो कितने बजे कितने देर तक रहा होगा हवा में? ये हवा में 12:10 में उड़ान भरा है, लगभग मैंने आधा घंटा रहा है ऊपर में। हाँ, आधा घंटा, हाँ 20-25 मिनट थे उसी में। हाँ, हम लोग हाँ, हम दोनों साथ में। क्या हुआ बताइए? अरे एकाएक भरभराने लगा पूरा फ्लाइट एकदम। हाँ, हमको थोड़ा नींद भी आ गई थी, हमको पता भी नहीं चला। फिर दोबारा लैंड किया गया नीचे। क्या हुआ था? देखिए, जैसे ही प्लेन यहाँ से उड़ा ना, तो पहले लगा कि ये दीवार से ही टकरा जाएगा, बाउंड्री वॉल से टकरा जाएगा, ऐसा लगा। और घड़ 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 की आवाज आने लगी भरते ही, उड़ान भरते ही।
उसके बाद में इसके बाएं वाले इंजन से आग निकलने लगा और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया। जितनी भी अंदर की लाइट्स थी उस सब में शॉर्ट सर्किट होने लगा और उसके बाद में प्लेन जो है ना ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नीचे उड़ रहा था। उसके बाद काफी यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुपचाप बैठे। तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, हम लोग को तो लग गया था कि इसमें आग लग गई है, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद में फिर प्लेन जो है ना ऊपर उड़ान पूरी ले नहीं रहा था, उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि हमको लगा कि फिर उसने अनाउंस ही कर दिया। हमको लगता है आरा के आसपास जाकर के उसने वापस लिया है। कितने देर तक रहा वो हवा में? हवा में रहा करीब 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट रहा। मैं भी उसी फ्लाइट में। क्या हुआ? कुछ नहीं, आवाज हुआ, फिर 20 मिनट 25 मिनट के बाद लैंडिंग हो गया। लाइट वाइट भी चली गई थी? नहीं, लाइट नहीं गई थी, लाइट नहीं गई थी। कुछ स्मेल आया था धुआं की तरह। हाँ, उसी फ्लाइट में थे। क्या हुआ? अरे अचानक से जैसे ही टेक ऑफ की, टेक ऑफ करते ही नीचे से लाइट फ्लैश होना शुरू हुआ और कुछ लोग तो मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया है। जो मेरे हम अंदर थे, लेकिन वो जो चक्कर सा घूमता है उससे लाइट बहुत तेज से बहुत बड़ा बड़ा आग का गोला दिखाई दे रहा। हाँ, खिड़की से पूरा एकदम पूरा दिखाई दे रहा था और करने लगा तो हम लोग चिल्लाए, तो फ्लाइट वाला आकर के तो फिर उसको इमरजेंसी लैंड कराया। कुछ नहीं फील किया, बस हम लोग ये फील किए कि टेक ऑफ के समय ही इसमें प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रनवे पे भी हम लोगों ने फील कर लिया था कि टेक ऑफ के समय इसमें प्रॉब्लम है। ये पूरा स्पाइस जेट वालों की केयरलेसी है। जैसे होता है कि पहले आप चेक करवा लो या कुछ करवा लो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने लैंडिंग करा के कोई बहुत बहादुरी काम नहीं किया, टेक ऑफ में ही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। ये हम लोगों ने फील किया है शुरू में हमको और यात्रियों ने भी बताया कि हाँ, जो टेक ऑफ हो रहा था उसी समय ये तो ये लैंडिंग कोई बहादुरी नहीं है, पूरी उनकी नेग्लिजेंसी। अगर कुछ होता है पैसेंजर को तो कंप्लीट स्पाइस जेट वालों की गलती थी, कंप्लीट। आपने सुना यात्री क्या कुछ कह रहे हैं, यात्रियों की बात आपने सुनी। डीजीसीए का जो बयान है उससे इतर बिल्कुल अलग। जो यात्री हैं वो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, यात्री अपनी व्यथा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब रनवे पर था तो तभी से उसमें आवाजें शुरू हो गई थी और एक यात्री का ये कहना है कि उनको तो लगा कि शायद उड़ नहीं पाएगा, दीवार से जाकर टकरा जाएगा। लेकिन पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग, डीजीसीए का कहना कि बर्ड हिट हुआ, यानी कि पक्षी से टकराया, उसके बाद उसमें आग लगी। बड़ी खबर, पक्षी से टकराने के बाद हादसा हुआ। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये देते हैं आपको कि यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की तैयारी है। जो यात्री 185 केबिन क्रू मिलाकर उनको दूसरे जगह, दूसरे विमानों से अब दिल्ली भेजा जाएगा, क्योंकि ये विमान दिल्ली के लिए निकला था। विमान दिल्ली जा रहा था लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान हादसे की जांच होगी। पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर कह रहे हैं कि विमान हादसे की जांच तो होगी। डीजीसीए ने बयान तो दे दिया लेकिन जांच होगी। पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सुजीत हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। सुजीत, यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम हो गए? देखिए, सभी यात्रियों को दूसरे विमानों से दिल्ली भेजा जा रहा है और इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो स्पाइस जेट है वो जो कंपनी है दूसरी कंपनियों के साथ, मैंने दूसरे कंपनियों के विमान के साथ भी पैसेंजरों को भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, कुछ जो पैसेंजर थे जो जाने की स्थिति में नहीं थे, जो जितना बड़ा हादसा उन्होंने महसूस किया अपने अंदर, उसको वो घर चले गए हैं। लेकिन जो जाना चाहते हैं, जो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको भेजा जा रहा है। उनको वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए दूसरी विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। तो सुजीत, आप बता रहे हैं कि दूसरे विमान से उनको भेजा जा रहा है। का जो अफरा तफरी का माहौल था, क्या वो अब कम हुआ, क्या शांत हुआ? और क्या सभी यात्री दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था से जाना चाह रहे हैं? क्या वो तैयार हैं या क्या कुछ यात्री घर भी चले गए? देखिए, कुछ यात्री तो ऐसा लगता है कि घर चले गए मेरी जानकारी में, लेकिन जो ज़्यादातर यात्री हैं वो फिर से जो अराइवल गेट से निकल के फिर डिपार्चर गेट की तरफ गए हैं, उनको ले जाया गया है और जाहिर तौर पर वो दिल्ली जाना चाहते हैं। उनको दूसरी विमान के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा है। हालांकि आजकल जो पटना एयरपोर्ट पर जो है, पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी ट्रैफिक है, लोग काफ़ी संख्या में जो है आ जा रहे हैं पटना, चूँकि
ट्रेन की आवाजाही लगभग नगण्य है, बंद सा है, इसलिए सारा ट्रैफिक जो है वो जो ट्रेवल का जो लोड है वो पटना एयरपोर्ट पर ही है और इसलिए पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ है और हर एक जो फ्लाइट है वो काफ़ी फुल पहले से ही नज़र आ रही है। तो ऐसे में फिर इन यात्रियों को धीरे धीरे किसी तरीके से एडजस्ट करने की ठीक है सुजीत, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ट्रेन सेवाएं पहले ही बाधित हैं और एयरपोर्ट पर आज ये हुआ, स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।